फैक्ट्री के डायरेक्टर ने हर कर्मचारी को $3000 का बोनस दिया, लेकिन उस महिला को सिर्फ $100 मिले। वजह यह थी कि डायरेक्टर ने उसे एक दिन पहले ही सैलरी बढ़ाई थी और अगर अब उसे भी $3000 दिए जाते तो बाकी कर्मचारी सवाल उठाते। असल में वह महिला पिछले 6 सालों से फैक्ट्री में काम कर रही थी। इतने लंबे समय में उसकी सैलरी सिर्फ $6000 से बढ़कर $6600 हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एक इंटर्न जिसे अभी अभी पक्का किया गया था, उसकी बेस सैलरी $12000 थी। इन 6 सालों में उस महिला ने कई बार आधी रात तक ओवरटाइम किया था और फैक्ट्री को तकनीकी सपोर्ट दिया था। उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब उसके साथ अन्याय हो रहा था। फैक्ट्री डायरेक्टर उसकी अहमियत को कम करके दिखाने लगा था। डायरेक्टर शायद यह भूल चुका था कि जब फैक्ट्री शुरू हुई थी तब उसने खुद उस महिला से जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे टीम में शामिल होने की विनती की थी, क्योंकि उस महिला के पास मशीनों को ठीक करने की खास तकनीक थी और उसके बिना फैक्ट्री ठीक से चल ही नहीं सकती थी। महिला ने उस समय फैक्ट्री ज्वाइन करने के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे जैसे फैक्ट्री आगे बढ़ेगी डायरेक्टर उसकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगेगा। 3 दिन पहले एक बड़ी पब्लिक कंपनी के चेयरमैन ने उस महिला को हाई एंड मशीनों की जांच के लिए बुलाया था। अपनी शानदार स्किल्स के दम पर उसने सिर्फ 5 मिनट में ही उस बड़ी समस्या को हल कर दिया जिसे कोई और ठीक नहीं कर पा रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसकी जमकर तारीफ की। चेयरमैन ने उसे हर साल $5 मिलियन की सैलरी का ऑफर दिया और अपने ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। फैक्ट्री डायरेक्टर के साथ अपने पुराने रिश्ते की वजह से महिला ने बहुत समझदारी से इस ऑफर को ठुकरा दिया। चेयरमैन को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन 3 दिन बाद जब फैक्ट्री में सैलरी दी गई तो महिला को एक नोटिफिकेशन मिला। उसने देखा कि 6 सालों में उसकी सैलरी सिर्फ $600 ही बढ़ी थी। पहले तो उसे लगा कि शायद फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब उसने बाकी लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि सिर्फ उसकी ही सैलरी सबसे कम थी। यहाँ तक कि इंटर्न की बेस सैलरी भी $20 थी। यह जानकर वह तुरंत निराश हो गई। फिर उसने अपना इस्तीफा पत्र HR मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उसकी कम सैलरी का कारण समझाया। उन्होंने कहा कि महिला की उम्र 28 साल है और वह जल्द ही शादी करेगी और बच्चे पैदा करेगी। शादी की छुट्टी, मैटरनिटी लीव और बच्चे की देखभाल की छुट्टियां मिलाकर कम से कम आधा साल हो जाएगा। इसके अलावा शादी और बच्चों के बाद उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता भी कम हो जाएगी। लागत कम रखने के लिए फैक्ट्री ने उसकी सैलरी $6600 तय की थी। सच्चाई जानने के बाद महिला एक सेकंड भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसी समय जब लिस्टेड ग्रुप के चेयरमैन ने फैक्ट्री की ओर देखा, चेयरमैन काफी समय से उस महिला को अपने ग्रुप में शामिल करने का सोच रहे थे। उसी समय महिला अपना सामान पैक कर रही थी और फैक्ट्री छोड़ने की तैयारी कर रही थी। जब उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड की सैलरी $30000 तक है तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसे अपनी सैलरी की तुलना उससे नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वह अब फैक्ट्री का टेक्निकल मैनेजर था, जबकि महिला सिर्फ एक सामान्य टेक्नीशियन थी। इसलिए दोनों की सैलरी अलग होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन महिला को अच्छी तरह पता था कि उसके बॉयफ्रेंड की काबिलियत इतनी नहीं है कि वह उस पद पर बना रहे। फैक्ट्री अब तक सिर्फ उसकी लंबे समय से दी गई तकनीकी मदद की वजह से ही ठीक चल रही थी, वरना कब की बंद हो चुकी होती। गुस्से में महिला ने साफ कह दिया कि अब वह फैक्ट्री को कोई भी तकनीकी सहायता नहीं देगी। वह बहुत नाराज थी। इसके बाद महिला सीधे फैक्ट्री डायरेक्टर के ऑफिस में गई। अंदर जाने से पहले उसने चुपचाप अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। फैक्ट्री डायरेक्टर पहले से जानता था कि महिला अपनी कम सैलरी से खुश नहीं है। उसने कहा कि वह अब अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है, इसलिए अब उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। इसके अलावा फैक्ट्री में और भी कर्मचारी हैं जो उसका काम कर सकते हैं। फिर भी महिला के 6 साल के काम को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर ने उसकी सैलरी बढ़ाकर $7000 करने की बात कही। डायरेक्टर ने यह भी कहा कि अगले दिन फैक्ट्री और उस बड़ी लिस्टेड कंपनी के बीच एक साइनिंग सेरेमनी होने वाली है, जो फैक्ट्री के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसने महिला से कहा कि वह अच्छे से तैयारी करे। साथ ही उसने चेतावनी दी कि अगर उसने इस मौके को खराब किया तो फिर उससे किसी भी तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं रहेगा।